सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने इतिहास के पन्नों में एक बार चर्चा पढ़ी कि हमारे भारत के एक राजा थे। उन्हें एक मुसलमान राजा, जब हमारा भारत मुगलों के हाथ में चला गया, मुगल आ गए, तो एक मुगल शासक जो था सिकंदर, उस सिकंदर नाम के मुगल शासक से हमारे एक हिंदू राजा ने युद्ध किया। तो सिकंदर ने कहा, भाई तुम बड़े योद्धा हो, और कितने योद्धा हैं? उन्होंने कहा, हमारे 2 बेटे हैं और दोनों हमसे श्रेष्ठ योद्धा हैं। सिकंदर बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारे बेटे कितने श्रेष्ठ हैं। दोनों को दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि उस समय सिकंदर का डेरा दिल्ली में था। दिल्ली में सभा लगी और उस राजा के 2 बेटे बीच मैदान में खड़े हैं। सिकंदर ने अपने 20 योद्धाओं को भेजा, जाओ वो 2 हैं और तुम 20, 10-10, 1 से 10-10 लड़ना। सिकंदर देख ही रहा था, 20 योद्धा गए सिकंदर के, तो हमारे क्षत्रिय राजा ने, उन दोनों भाइयों ने 1 मिनट के अंदर उन 10 लोगों को, 10 दूनी 20, मतलब 20 लोगों को ढेर कर दिया। केवल 2 लोग देखते 1 मिनट के भीतर 20 मर गए। सिकंदर को लगा ये तो चुटकी में मार डाला। उसने 40 सैनिक भेजे, एक आदमी से लड़ने 40, मतलब 80 लोग गए, तो उन्हें भी उन दोनों ने झट से मार डाला। ये बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं। वो कौन से राजा थे मुझे नाम स्मरण नहीं है, बस कथा मैंने सुनी है, वो सुना रहा हूं। उन दोनों बेटों ने सिकंदर के सारे सैनिक ढेर करने लगे। अब तो जितनी सेना थी, दोनों ने सारी सेना को काटना शुरू कर दिया। सिकंदर घबराया तो क्या हुआ, सिकंदर के कुछ लोगों ने पीछे से जाकर उन दोनों का सिर काट दिया। दोनों क्षत्रिय राजाओं का सिर काट दिया। जब सिर कटा तो आप आश्चर्य मानेंगे, उनका धड़ लड़ता रहा। सिर कट के गिर गया, पर धड़ उनका, तलवार वो चलती रही और धड़ लड़ता। धड़ ने भी सैकड़ों सैनिकों को मारा, केवल धड़ ने। अब राजा घबराया, राम राम राम, ये क्या है? तो किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा सिकंदर ने, वो तो मुसलमान, उसे तो कुछ समझ आया नहीं। तब हिंदू से पूछा कि भाई ये इनका धड़ कैसे लड़ रहा, अब इसका क्या करें? तब किसी ने कहा कि ये अपने इष्ट की पूजा करते हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं। इनके इष्ट जो भगवान हैं, वो भगवान इष्ट इनके, हम सबके इष्ट होते हैं ना, इनके इष्ट ही इनके शरीर में सवार होकर और वो रक्षा कर रहे हैं। तो क्या करें अब इसका तोड़ क्या है? तो किसी ने कहा, इन पर शराब का छिड़काव किया जाए, इनके धड़ पर शराब। जब शराब का छिड़काव करेंगे तो इनके जो इष्ट हैं वो इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, जो इनके भगवान हैं वो इन्हें छोड़कर, जो शक्ति है वो छोड़कर चली जाएगी। सिकंदर ने शराब का छिड़काव कराया धड़ पर। जैसे शराब की बूंद गई, वो धड़ वहीं गिर गए। अर्थ क्या निकला? ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इससे यही अर्थ निकलता है कि जब हमारा शरीर शराब को टच करता है तो हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा हमारा साथ छोड़ देते हैं। तुमसे मना किया था ना कि शराब ना पीना, पियोगे ना तो फिर मेरे साथ की उम्मीद ना करना। और यदि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा सिर कट जाए
तो भी मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा साथ देता रहूंगा।